गाइस वेलकम बैक टू CSEY चैनल जहां पर हम हिस्ट्री के PYQs को डिस्कस कर रहे हैं 1979 ऑनवर्ड्स। 1979 से 1991 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो इसी यूट्यूब चैनल पर अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर देखिए। आप उन्हें 2x पर देख सकते हैं, खाना खाते हुए, जिम में, या फिर कभी शाम को वॉक करते हुए, कभी भी जब भी टाइम लगे, मेट्रो में कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे उनको देखते हुए चलो। ये जो PYQs है, क्योंकि ये पैटर्न आज के तरीके से थोड़ा सा अलग है, तो इनको हमें सिर्फ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए किसका आंसर क्या था, क्यों था। थोड़े बहुत जो जो वैल्यू एडिशंस हैं वो मैं इन वीडियोस में ऑलरेडी करते जा रहा हूँ। ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, बट फिर भी एक बार आई जस्ट रिआइटरेट कि इसका आंसर 2, 3, 4 है। ये दोनों रॉलेट एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है अलग अलग टाइम फ्रेम के हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। 1 और 3 को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आप पाएंगे कि या तो ये आंसर है इसका या फिर ये आंसर है इसका, क्योंकि 1 या 3 में से एलिमिनेशन पे यही बचते हैं। तो हमारी अवेयरनेस हमें बताती है कि 2, 3, 4 का ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय भीमराव अंबेडकर। ये सवाल कितना अच्छा है यार। आप सोचो, इससे एग्जामिनर ने आपको 2-3 चीज़ें बताई। एक तो ये बताया कि BR अम्बेडकर ने कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हैं। कौन सी बनाई हैं वो हमें यहाँ से पता लग गया। 2, 3, 4 समाज समता संघ, समाज समता यानी कि इक्वालिटी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये सवाल अब आपके सामने है, 1992 का ये सवाल है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। एग्जामिनर को थैंक यू बोलो कि उसने आपको ये चीज़ जो स्पेक्ट्रम में आमतौर पर आप स्किप कर जाते हैं पढ़ना, वो यहाँ पे सिखा दिया। समाज समता संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये 3 पार्टीज भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई थी। इन्हें आपको याद रखना है। अब क्योंकि यहाँ पर ये मेरे सामने आ गया तो मैं इसको अपने ट्विटर पर भी डालूंगा। 1992 का ये PYQ है जिसे हम रिवाइज करके रखेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Which of the following was given to King Charles II as part Bombay? Very famous question. पोर्चुगीज की एक क्वीन से मतलब इनकी वो हुई थी, क्वीन कैथरीना जो है, ब्रागैंस, इट्स अ प्लेस इन पोर्चुगल। तो बॉम्बे उनको दहेज में मिला था, जिसके बाद फिर उसको उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, आई थिंक 76 यूरो कुछ ऐसा नंबर था, एक बहुत ही मिनिमल सा नंबर, 76 यूरो या 20 यूरो कुछ ऐसा नंबर था, जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दिया था। एंड जो वो है आज वो है। The following state was not annexed by Lord Dalhousie by using the doctrine of, ये स्पेक्ट्रम में है, समरी में आपको लास्ट में मिल जाएगा। मैसूर कभी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के जरिए नहीं गया था। बाकी सतारा, नागपुर, उदयपुर, they were annexed through doctrine of labs. Which of the following was the name of salt tax in ancient India under administration of Cholas? यार इन वर्ड्स का ना जो गेम छिपा हुआ है वो इनके रूट में छिपा हुआ है। ऐसे नेम्स अगर आप साउथ इंडिया से आते हैं, इफ़ यू कम फ्रॉम साउथ इंडिया एंड यू हैव एन आइडिया ऑन दिस, नथिंग लाइक इट। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और आपने इन नामों को नहीं पढ़ा है और आपको आइडिया नहीं पड़ता कि यार इसका मतलब क्या है, तो कोशिश करो अवॉइड करो। अभी के लिए ये आपको समझना है कि सॉल्ट टैक्स वॉज उपयम इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब सॉल्ट के ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया, उपयम वॉज अ सॉल्ट टैक्स। ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये आपको ये समझाता है कि इंडियन सोसाइटी में सॉल्ट का महत्व क्या है। ध्यान रखिएगा। द ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडीवल इंडिया वॉज कुलकर्णी, मिरजदार, सिलहदार, पटेल। पटेल आंसर है। खुद दिमाग में लगाना, कुछ नहीं करना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? 1906 में। ये ढाका में बनी थी, अलीगढ़ में नहीं बनी, दिल्ली कराची नहीं, ये ढाका में बनी थी। ये याद रखिएगा आप। इसलिए कहीं ना कहीं आजकल कहा भी जाता है कि वाइल द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इज द गवर्नमेंट इन ढाका इज फ्रेंड ऑफ न्यू दिल्ली, द पीपल ऑफ ढाका विच इज़ द पीपल ऑफ बांग्लादेश मे नॉट बी द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? इसका हिस्टोरिक रीज़न आपको यहाँ मिल गया। करीब करीब 100 साल, मतलब अगर आप रफली देखें तो 118 साल पहले ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1999, क्या ऑब्जेक्टिव था भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है, 50 बार
फिर से मैं 50 बार बोल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिवाइज हो चुका है। एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। वॉइस ऑफ फ्रीडम किसने लिखी? क्योंकि मैं इसको याद नहीं रख सकता हूँ तो मैंने इसको मार्क करके छोड़ दिया है। अकबर मसलम कहाँ पे है? अकबर का मसलम सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पे है? ये उधर लाहौर के पास, आई थिंक पाकिस्तान में कहीं मिल जाएगा। इन एंशिएंट इंडिया द टेरिटोरियल नेम तोसाली रेफर टू। तोसाली, एंशिएंट इंडिया के नाम बहुत प्रोमिनेंटली मिल जाते हैं। अगर आप कनेक्शन करके पढ़ेंगे तो पिछले 10-12 सालों में जो एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस आए हैं वो कहीं ना कहीं फिनांस से रिलेटेड हैं। कैसे? फनाम, कॉइन्स, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिनेंट चीज़ें हैं। अब इसमें समझते हैं तोसाली किस रीजन को कहा जाता था एंशिएंट इंडिया में। रीजन बिटवीन झेलम एंड चेनाब, द बेसिन ऑफ सोन, द डेल्टा ऑफ कावेरी, एरिया ऑफ महानदी। तोसाली कहीं ना कहीं महानदी का वो एरिया है जिसमें इसको कहा जाता था। ये कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये PYQs में है, तो अब आपको ये याद होना चाहिए। यही हमारा पर्पस भी है इन वीडियोस का कि 1979 से 2008 तक तो जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करें, समझें किस तरीके का पैटर्न है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे कहीं ना कहीं। 2009 के बाद 2009 ऑनवर्ड्स पैटर्न बदलने लगा, तरीका बदलने लगा, तो हमारा जो एनालिसिस होगा वो भी बहुत डेप्थ में होगा। कैसे? 2009 से 2023 तक हर क्वेश्चन को हम ढंग से देखेंगे। जो रेलेवेंट पॉइंटर्स हैं, मान लीजिए अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन अगर ऐसे हैं जिनके नोट्स बनने चाहिए तो वो नोट्स भी मैं आपको दूंगा। नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल वैसे हैं भी pyq.cscy.com पे। इसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल भी जाएगा। तो ये जो वीडियोस हैं 2009 से 2023 तक की और ये नोट्स, ये आपको इस लिंक से मिल जाएंगे। चलो, अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हु वाज द फाउंडर ऑफ मनसबदारी। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है, इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने देखा है। द रशियन ट्रैवलर हु विजिटेड द डेक्कन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड वाज निकेतन। अब पॉइंट ये है कि ये सभी लोग कौन हैं, क्यों हैं, किसके पीरियड में इंडिया आए, कब आए, क्या आए, ये काम आप गूगल करके देख लेना। इतना प्रोमिनेंट मैं इसको नहीं मानता हूँ। अगर आपको फिर भी जिज्ञासा है कि नहीं हमें जानना है, जानिए ज़रूर। ये मैंने आपको बता दिया कि ये 3 नाम इंपॉर्टेंट ज़रूर है। जिज्ञासा अपने आप खुद शांत कीजिए, कुछ सवाल गूगल से भी पूछ लिया करो। विच द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? मेधा पाटेकर, जामिनी रॉय। ये उस समय का करंट अफेयर्स है, इतना रिलेवेंट नहीं है, बट एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है कि मेधा पाटेकर जो है एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये इन्वॉल्व रही हैं। जामिनी रॉय पेंटर हैं। भुवनेश्वरी कुमारी जो हैं वो स्क्वैश प्लेयर रह चुकी हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मॉडरेट? ये सवाल भी एज इट इज रिपीटेड है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं इस पे देंगे, बस ये ध्यान रखना कि ये पता होना चाहिए तीनों लोग कौन हैं। चलो, 1921 the session of the Indian National Congress was held when its president was in prison and some other leader acting as president. Who was the Congress president in prison? यार, स्वराज पार्टी के आसपास का ये टाइम है। CR दास इस समय प्रेसिडेंट थे। एक रफ सा चार्ट है स्पेक्ट्रम में लास्ट में, जहाँ पे आपको ईयर और प्रेसिडेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट का नाम और उनके समय में जब वो प्रेसिडेंट थे क्या क्या मेजर चीज़ें हुई वो भी आपको उस कॉलम में मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो कमेंट करके बता देना, मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। बर्मा वॉज नोन टू एंशिएंट इंडियंस एज स्वर्ण भूमि। 1935 में जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ पे म्यांमार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इसको स्वर्ण भूमि कहा जाता है। स्वर्ण द्वीप, द्वीप जो है वो एक आइलैंड है जो इंडिया का नेबर है। आपका काम क्या है, आप स्वर्णद्वीप किसे कहते हैं, उस कंट्री का नाम कमेंट करके अभी बताओ। 1 मिनट रुक जाओ, चाहे कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याव द्वीप क्या है ये आप गूगल करिए। मलाय मंडलम, ये मलेशिया होना चाहिए। याव द्वीप मैं आपको अभी गूगल करके बता देता हूँ। स्वर्ण द्वीप जो है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। याव द्वीप, ये देखिए यहाँ पे आ गया है जावा। जावा वॉज यावा द्वीप, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ। जावा, दिस इज मलेशिया, इंडोनेशिया जो भी इसका बनता है। ये एक द्वीप का आइलैंड है, तो इसका नाम आप करके कमेंट बताइए। स्वर्ण भूमि इज बर्मा, जिसको म्यांमार के नाम से आजकल हम जानते हैं। विच प्रोपोर्शन ऑफ जोग्राफिकल लैंड एरिया, तब का करंट अफेयर है ये, इतना रिलेवेंट अभी नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह?
किला कुलन मॉस्क इन दिल्ली, अताला मस्जिद जौनपुर, बड़ा सोन मस्जिद गौर, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। आजकल ऐसे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन अगर कहीं आ गया तो इसके बारे में आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको आप 2x पर देखिए, एक रिवीजन 2x पर 1.75x 1.5x जो भी आपको वाजिब लगता है, एक रिवीजन के तौर पे इसको देखिए। कुछ ज़्यादा डोंट लूज योर स्लीप ओवर इट, ये ज़रूरी है लेकिन इतने भी नहीं कि आप इसको एक एक करके धीरे धीरे समझ रहे हैं। 2x पे देखो, रिवाइज करो, ट्रस्ट मी आसानी से होगा। चलो जी आगे चलते हैं। Which of the following is considered to be the world's greatest iconographical creations made by Sthapatis of South India, particularly during the Chola period? यार ये ऐसा सवाल है जिसमें ना क्वेश्चन मुश्किल है। जब आप इसका आंसर ऑप्शंस में देखेंगे आपको देखते ही चमक जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ क्या है। हमने इतिहास में अगर अपनी किताबों में पढ़ा है तो यही है। बाबर wrote his memoirs in Turkey. Okay. Turkey was the official language of Mughal court. Really? Let's see. तुर्की नहीं थी, हमने PYQs में ऊपर पढ़ा है पर्शियन was the language। तो ये चीज़ क्यों है, कहाँ है, कैसे है? ये बात सही है कि बाबर ने अपने मेमोइर जो हैं वो इसमें लिखे थे, तो ये इज़ ट्रू बट दिस इज़ फॉल्स। ये वाली चीज़ गलत है। अब 4 पेयर दिए हुए हैं जी। Given below which consist of correct combination of dignitaries who became vice president after having held diplomatic posts like ambassador and high ambassador? ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो गया है, आगे जाके कहीं समझ आएगा। महात्मा गांधी विच इज सरेंडर ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन सा था इनके पास? हिंद केसरी, केसरे हिंद, और राय बहादुर केसरे हिंद था। इन्हें साउथ अफ्रीका में ये मिला था। बोहर वॉर्स जो हैं ये साउथ अफ्रीका में हुए थे, उस पर कुछ इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following were the main objectives of Khilafat? To rouse anti-Muslims again, reform, demand Khalifat. Okay. To save Ottoman Empire and preserve Khalifat. ये आंसर सही है। ये जो है ये इसका सही आंसर। अच्छा, पर ऑप्शन अगर देखेंगे तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। रिफॉर्म नहीं, रिफॉर्म तो नहीं करने थे उन्हें। सेपरेट इलेक्टोरेट ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये आंसर हो जाएगा D1 and 4। चाणक्य वॉज ऑल्सो नॉन एज विष्णुगुप्त, ये चीज़ तो खैर मतलब बच्चे को पता है हिंदुस्तान में। चाणक्य, अर्थशास्त्र, इस पे सवाल आते रहते हैं। अपनी अवेयरनेस को स्ट्रांग रखिए, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत की बात है नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। ये कैसे सवाल, हाँ ये देखिए ये यहाँ पर आ गया, ये सवाल है। लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द विलेज। इसमें चलो ठीक है, आंसर तो इसका उत्तर मेरूर है, कांचीपुरम थांजावुर इतने नहीं हैं। ये फिर से न्यूज़ में है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिली है हाल फिलहाल में, ये आप ध्यान करिए। ये 1992-93 में सवाल आया था, ऑप्शन में देखा गया था इसमें, लेकिन ये अब फिर से न्यूज़ में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमें समझ भी आता है कि एग्जामिनर कहाँ देख रहा है। उरायूर पे इसकी नज़र है और आजकल न्यूज़ में ये है, तो समझ जाओ। लेकिन ये मुझे कैसे पता कि न्यूज़ में है या नहीं है? मुझे ये पता लगा अपने टेलीग्राम से, जहाँ पर मैं हर रोज़ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इन दोनों अखबारों से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो मैं पोस्ट करता हूँ। ये आपको अगर इसको ज्वाइन करना है तो लिंक इसका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपके बहुत काम इसलिए आएगा कि रोज़ अखबार आपको गहन तरीके से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, वो सब आपको आसानी से सॉल्व करके मिल जाएंगे। ये सवाल थोड़ा सा मिक्स हो गया, कैसा क्या देखते हैं, अभी आगे चल के समझ आएगा कहीं ना कहीं। अशोका इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डिसिफर्ड बाय, वेरी इजी आंसर, जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। जेम्स प्रिंसेप एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जो उस इंस्क्रिप्शन पे उसका काम को देख रहे थे, पढ़ रहे थे बहुत गहनता से, तो उन्हें वहाँ पे मिला था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज? बलबन लेकर आया था यार, बलबन ने इसको लाया था। बलबन वॉज स्लेव डायनेस्टी रूलर। Among the 4 political leaders listed below, which one was the last political parties? Which one was the last to be formed? Democratic और Republican? यार यूएस के बारे में ना एक बात बहुत खास है। आप यूएस की पॉलिटिक्स को ज़्यादा फॉलो करते हो या ना हो, अगर आप बेसिक यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा जीओपी क्या है, रिपब्लिकन्स कौन है, डेमोक्रेट्स कौन है, बाइडन क्या है, काउंटीज़ क्या हैं, ब्लू और रेड का फ़र्क क्या है। तो वहाँ से हमें ये तो पता है कि ये बहुत ही पुरानी पार्टीज़ हैं।
अब सवाल आता है इन दोनों का, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आंसर नेशनल कांग्रेस है, आंसर तो ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि इस समय पे ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री हैं यूके के। ऋषि सुनाक कौन सी पार्टी के हैं, ये आप बिना गूगल किए अभी के अभी कमेंट करो। मैं 1 सेकंड के लिए वेट करता हूं। चलिए, कमेंट किया? अगर नहीं किया तो इसको सीरियसली लो भाई, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अपने खुद के लिए एक अवेयरनेस डेवलप करो। ऋषि सुनाक किस पार्टी से आते हैं जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। नहीं बताया तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। In the course of a career on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of Eastern Hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries, and put behind him a total distance of itna miles. The world's greatest traveler of pre-modern time, to whom the word passage refers to. इब्न बतूता फ़हाइन इसमें पहले ही काट दो। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बेसिक अवेयरनेस है, अगर क्यूरियोसिटी रखते हो, तो आप दोनों को ही आप निकाल सकते हो, क्योंकि इन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया कि ये 73,000 माइल्स हो जाए या 44 कंट्रीज़ हो जाए। सवाल ये कि कौन करेगा। अगर मॉडर्न कंट्रीज़ की बात है तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि यार यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो अगर आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ आने में चाइना एक ही कंट्री हुई, लेकिन इतने ही डिस्टेंस में यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई। यूरोपियन थे मार्को पोलो, आंसर मार्क करो, +2 लो, आगे बढ़ो, आसान है। Which of the following statement does correctly defines the term brain theory as propounded by Dadabhai Naoroji? ठीक है जी। That resources of country were being utilized in interest of brain, okay. That a part of India's national wealth, total annual product, was being exported to Britain for which India got no material return, okay. This is highly probable. ये भी हो सकता है, बट नहीं, ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज़ वेरी स्टैंड लोन स्टेटमेंट, एक ही साइड की बात है। इस स्टेटमेंट में दोनों साइड की बात है कि भाई हमें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उनके पास बहुत सारा हमारा जो वेस्ट है वो पहुंच गया, जो वेल्थ है वो पहुंच गया। इंडस्ट्रियलिस्ट वर बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंडिया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंपीरियल पावर। ऐसा नहीं था यार, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही जो भी होता था वो होता था। ऐसा सेपरेट जो गेम है वो नहीं खेला जा रहा था अभी तक। British goods were being imported to country, making it poorer day by day. Answer is very clear in front of you. Market +2, आसान है। First political organization established in congressman and a close associate of Mahatma Gandhi. Established in congressman and a close associate. Okay, weird thing. G.D. बिरला हाउस पे गांधी जी थे जब इनकी डेथ हुई थी, जब नाथुराम गोडसे ने ही assassinated महात्मा गांधी। तो ये बिरला रोड पे बिरला जी का ही बंगला था जहाँ पे गांधी जी थे। श्रीनिवास शास्त्री, M.R. जयाकर, जमनालाल बजाज थे इसका आंसर। क्यों, क्या, कैसे, फिगर आउट करो। ये PDF तुम्हें मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो @CSEY ये सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो। सेम लोगो है जैसा यूट्यूब पे है, वो मिल जाएगा आपको। सेकेंडली, जो अगर इसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। चलो आगे चलते हैं। इंडिया इन 1838 वॉज नोन एज, यार ये क्वेश्चन मिक्स है थोड़ा सा, इसको हम अभी नहीं करेंगे, आगे चल के देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मकौले 1835। हम पिछले वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुके हैं और मैं ये भी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि ये जैसे चीज़ें हैं ना, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई जस्ट डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अगर आपको वो देखनी है, जाननी है और उससे सीखना है तो @CSEY को अभी सब्सक्राइब कर लो। इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर महात्मा गांधी वॉज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ नेशन। पहली बार बोस जी ने कहा था इनको। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जहाँ पे उन्होंने रेडियो के ज़रिए कहा था कि बापू आप जो भी है वो है। रोयतवारी सिस्टम साउथ इंडिया से शुरू हुआ था तो मद्रास और बॉम्बे। अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस वाज मेन प्रोग्राम ऑफ, इनमें से किसका काम था? बैकवर्ड क्लासेस, सत्य शोधक। किसने बनाया था? याद करो, बहुत फेमस आदमी है। अगर आप दिल्ली में आना जाना आपका है और महाराष्ट्र सदन आप कभी गए हैं, जो KG मार्ग पर है, इंडिया गेट से कनॉट प्लेस वाली सड़क पे, तो इसके फाउंडर का, सत्य शोधक समाज के फाउंडर का वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, जो आप सड़क से निकलते स्टैचू लगा हुआ है, जो आप आसानी से वहाँ पे जाके देख सकते हो। The founder of Boy Scouts and Girl Guardian movement was,
इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा। अभी के लिए सिर्फ आप ये ध्यान कर लो कि मॉन्टगोमेरी जो है उन्होंने इसके बारे में कुछ शुरू किया था। ये है क्या, कब था, कैसे था, स्काउट्स और गाइड मूवमेंट, क्यों, क्या, कैसे, क्यों, चूचा के सवाल नहीं करने, सिर्फ इसको यहाँ पे रिवाइज करो, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन, कहाँ पे, हड़प्पन कल्चर। इनको क्या नहीं पता था, इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। ये हमने कैसे पता किया, ये हमने ये जो PYQ वीडियोस की मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कहानी, ये हमने इन वीडियोस में से सीखा। कम से कम 5 या 8 सवाल आए हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर है कि आयरन उनको नहीं पता था। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ अ नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स इन संबलपुर। स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है ये, टचवुड, लकीली मुझे ये ध्यान है क्योंकि संबलपुर जो रीजन है उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है मेरा, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में पढ़ा था। सुरेंद्र साई इसका आंसर है। अब उत्तीरथ सिंह कौन है, कट्टा बोमान कौन है, सैयद अहमद बरेलवी कौन है, इन सब के बारे में आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिए। मैं इसमें नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। 2009 के बाद के जितने भी पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम डीपली एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपनी एक समझ बिठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणबेलगोला वॉज बिल्ट बाय हु। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला, अमोघवर्ष, चामुंडराय, ये इसका आंसर है। ये सवाल PYQs में आ चुका है कि यहाँ पे श्रवणबेलगोला में एक स्टैचू है, वो स्टैचू किसका है, बाहुबली का स्टैचू है वो, ये आपको पता होना चाहिए, जिसे चामुंडराय ने बनवाया था। फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड सब्सिडरी लाइन्स, अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में आप इससे पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम इसका रिसोर्स भी है। Live well as long as you live well even by borrowings, for once cremated there is no return. This rejection of afterlife is seen in a aphorism of चरवाक। ये हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं, जिसमें आप ये कहते हो कि जो कुछ भी है बस अभी है, तो अभी के इस मोमेंट को बहुत खूबसूरती से जियो। अगर अभी PYQs रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ, PYQs देख रहे हो इतिहास के पिछले 40 सालों के, इस मोमेंट को एंजॉय करो। ये पूरा प्रोसेस ही आपको बेटर बनाता है। ये बात कही थी चारवाक ने। हेडोनिस्टिक तरीका है, ये पूरा कोट है, ये भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार फिर से पढ़ लेना इसको। ये PDF जो है इसका, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। CACY का टेलीग्राम चैनल है, जैसी फ़ोटो यूट्यूब पे लगी हुई है वैसी सेम फ़ोटो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको ये टेलीग्राम की जितने भी PDF हैं, ये PYQs की, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, दोज हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण स्ट्रगल वर, कौन लोग हैं जो चंपारण स्ट्रगल में गए थे। अब इसको देखो, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ओके, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, पटेल, भावे, महादेव देसाई, मणिबन पटेल। देसाई और पटेल दोनों गुजराती नाम है, हटा दो। चंपारण बिहार में है। पटेल जी को भी, पटेल जी वहाँ पे नहीं थे, ये हमें पता है, मतलब हमने जो पढ़ाई करी है तब से हमें पता है। ये दो इसके नाम हैं भाई, ये याद रखना आप। गांधी के साथ चंपारण में 2-3 लोग थे, उसमें से प्रोमिनेंट नाम थे राजेंद्र प्रसाद, AN सिन्हा, ये 2 नाम अच्छे थे। महाराज रंजीत सिंह की कैपिटल लाहौर थी। फिलहाल में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू लाहौर में तोड़ा गया था। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता एक सिविलाइजेशन के लिए कि इतने महान राजा, इतने इतने वैभवशाली राजा को इतना दुर्व्यवहार उनके स्टैचू के साथ किया जाए, नॉट एक्सेप्टेबल। इन एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी रत्नाकर किसको कहा जाता था। वाओ इसका हिंदी नाम देखो, रत्नाकर, यानी कि जो रतन के आकार का है। ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। रतन के आकार का अगर आप आसपास में देखेंगे इंडिया में, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि अरेबियन सी का हल्का सा एक पर्ल टाइप बनता है जो शेप है, तो ये रत्नाकर जो है ये अरेबियन सी है। पर्ल कौन सा है, क्या है, इस पे बहस मत करना, मतलब एक जिस तरीके का उसका शेप है उसमें आप समझ जाइए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ऑन द ट्रेड रूट होगा ये कुछ ना कुछ। ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण एंड वेंगी, अगेन ये एंशिएंट का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता। तगारा इसका आंसर है, मैं इसका आंसर आपके लिए लेके आया हूँ। त्रिपुरी, ताम्रलिप्ति, श्रीपुरा, कहाँ क्या 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 है। त्रिपुरी नाम सुन के ना आपके कान खड़े होने चाहिए, लेकिन क्यों? त्रिपुरी वो जगह है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, और यहाँ पे जहाँ तक मुझे ध्यान है नेहरू या बोस में से कोई एक प्रेसिडेंट बने थे। कौन बने थे?
ये आप कमेंट करके बताएंगे और साल बताएंगे कौन से साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था त्रिपुरी में, और उसके प्रेसिडेंट या तो नेहरू थे या बोस थे। आप लोग ये बताइए कौन था। चलिए, Who among the following is said to have witnessed the reigns of 8 सुल्तान्स? आमिर खुसरो। ये केबीसी टाइप क्वेश्चन है जो पहले एक दो बार आ भी चुका है। फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट वाज फिरोज तुगलक। ये सारे काम तुगलकों ने किए हैं। कुछ भी इस तरीके का सवाल आता है उस पर बेझिझक मार्क कराना। औरंगजेब बहुत लेट है, अकबर, खिलजी, तुगलक, बात खत्म। Who among the following ladies wrote a historical account during the Mughal period? ये हुमायूं की बीवी थी जिन्होंने हुमायूंनामा में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ जापान, सबसे पुरानी है। फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें लूटा, बिल्कुल लूटा, लेकिन इसका आइडिया अंग्रेज़ों को कहाँ से आया? यहाँ से आया। याद रखना, काम आएगा। पोर्चुगीज स्टेट उस पर आए थे, मतलब आई थिंक हेक्टर शायद उनके राजा थे जिन्होंने, या हेक्टर शायद उस शिप का नाम था, कुछ ऐसा था उसमें। राजा ने उनके वहाँ के एक मैंडेट दिया था अपने लोगों को कि आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए। डैनिश नहीं, डैनिश बाद में आए थे, डैनिश से कुछ नहीं हुआ। Which of the following upheavals took place in Bengal immediately after the revolt of 1857 या 58 में, 59 में शायद इंडिगो डिस्टर्बेंसेस हुए थे। सन्यासी पहले हो चुका है, संथल अगेन नहीं था ये उस समय पे। संथल से लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी अब की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, शी कम्स फ्रॉम संथल ट्राइब। संथल के लीडर्स कौन थे? सिद्धू और कान्हू मुर्मू। इट एक्सप्लेन्स इट। द्रौपदी मुर्मू, सिद्धू, कान्हू मुर्मू, संथल ट्राइब। Significance of the Bengal Regulation of 1793 lies in the fact that it provides for establishment of Supreme Court. नहीं, it restricted application of English law to Englishmen only. Okay, ये इसका आंसर है। ये कुछ पॉइंट नहीं है इसका। अगर ये कर देते तो फिर इंडियंस लॉ कैसे पढ़ते? अगर इंडियंस लॉ नहीं पढ़ते तो इनके मुंशी कौन बनते? इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, मनसबदारी सिस्टम बाय अकबर वॉज borrowed फ्रॉम द सिस्टम ऑफ मंगोलिया। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, बट मनसबदारी वॉज नॉट एन ओरिजिनल आइडिया ऑफ अकबर, इट वॉज borrowed फ्रॉम मंगोलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्लेस, ओके। कॉटन मिल, बॉम्बे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्स्ट दिस। बहुत पुराना सवाल है यार। पेपर, कॉटन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकेंड। सीमेंट फैक्ट्री, कौन कौन कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे लगे हुए हैं, तो ये यही सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। सीमेंट जो है मद्रास में लगा था, और ये भी सही है, ये गलत है जी। इसका सही सवाल क्या है, सही साल क्या है? डोंट लूज योर स्लीप ओवर इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अभी के लिए। व्हाट इज कॉमन अमंग मैडम भिकाजी कामा, बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, एम एन रॉय? वाओ, ऑल ऑफ देम वर द लीडिंग मेंबर्स ऑफ नेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। ओके, Barkatullah was PM, rest were ministers in provincial government. Okay. All of them were among the prominent revolutionaries outside India operating in different countries during the freedom movement. Okay. M.N. Roy was communist. Bikaji Kama came to India late. Okay. All of them were accused in the case of related throwing. नहीं, ये तो नहीं है। इसमें जो दो तीन नाम थे वो बहुत फेमस नाम हैं, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहे, बट ये दो नाम नहीं है। इसका आंसर है ये सभी लोग विदेश से इन्होंने काम शुरू किया था, या फिर बाद में जाके विदेश में एक्टिव हो गए थे। Which of the following international events influenced the course of national movement in India before advent of Gandhi? Nice. ये आपको कैसे समझ आएगा और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। क्यों? यहाँ से हमने सेल्फ रिस्पेक्ट सीखी कि हम भी लड़ सकते हैं। अगर आइलैंड जैसे कमज़ोर लोग लड़ सकते हैं, जापान एक छोटा सा आइलैंड देश है और इसने रशिया जैसी माइटी पावर को हराया था, तो कहीं ना कहीं सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आंसर इज ऑल ऑफ देम। चलिए, ऑलराइट, तो हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म होती है जी। हिस्ट्री के जितने भी हैं वो सब यहाँ पर ख़त्म। अब इसके बाद हम अगली वीडियो से ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ज्योग्राफी 1979 से शुरू करके 1994 तक हम जाएंगे इस वीडियोस में। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू विल फाइंड इट ऑन माय टेलीग्राम, जिसका लिंक यहाँ पर गिवन है। 2009 से 2023 तक के जो वीडियोस हैं और साथ साथ वीवाईक्यूज नोट्स हैं, यानी कि मान लो ये 4 ऑप्शन है,
इनमें से लेट्स से संथल इज़ द राइट आंसर, लेकिन भील, मुंडा, नागा, इनके तीनों के नोट्स बनाकर 2009 से 2023 के जितने क्वेश्चंस हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वो आपको pyq.cscy.com पर मिल जाएंगे। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिल जाएगा। सेकंड लिंक आपको CSCY के टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड करने को मिल सकती है। अभी के लिए नमस्ते, शबा खैर, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए।